झारखंड के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव के नियंत्रण में ही अवैध बालू का पूरा कारोबार बड़कागांव इलाके में संचालित होता है। ईडी की छापेमारी के दौरान ही एजेंसी के सामने इसका खुलासा हो गया। जानकारी के मुताबिक बीते शुक्रवार को जब योगेंद्र साव, अंबा प्रसाद और उनके करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी हो रही थी, उस दौरान सुबह योगेंद्र साव के मोबाइल पर कई मैसेज आए थे और इसमें अवैध बालू लदे हुए बालू ट्रैक्टरों के और ट्रकों के नंबर दर्ज थे। रोजाना इन नंबरों की जानकारी योगेंद्र साव को भेजी जाती थी। ईडी के अनुसार अवैध बालू कारोबार में स्थानीय पुलिस पदाधिकारियों की भी भूमिका है और अवैध बालू खनन, जमीन कब्जा सहित आधा दर्जन से अधिक मामलों में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही ईडी ने जांच के दौरान कई अहम जानकारियां जुटाई हैं। ईडी ने जांच में पाया है कि बड़कागांव की पूर्व कांग्रेसी विधायक अंबा प्रसाद, उनके पिता पूर्व मंत्री योगेंद्र साव, उनके भाई अंकित राज और बहन अनुप्रिया सहित अन्य सहयोगियों के नियंत्रण में 16 कंपनियां संचालित हो रही थी और इनमें कई कंपनियों के माध्यम से वैध और अवैध गतिविधियां संचालित हो रही थी। इन कंपनियों की छानबीन के क्रम में ही ईडी को यह जानकारी ली थी। झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री रहे योगेंद्र साव ने मां अष्टभुजा नामक कंपनी में अपना 2.96 करोड़ रुपए का निवेश किया था और यह निवेश उन्होंने नगद में किया था। और इसी खबर पर अधिक अपडेट्स के साथ हमारे सहयोगी अंजनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंजनी का रुख करेंगे। अंजनी, ईडी ने जांच शुरू की, जांच की आंच बड़कागांव तक पहुंची और वहां पर पूर्व कांग्रेसी विधायक अंबा प्रसाद, उनके पिता पूर्व मंत्री योगेंद्र साव, उनके भाई अंकित राज और बहन अनुप्रिया, सभी लोगों की सहयोग से यहां पर 16 कंपनियां संचालित हो रही थी। अवैध बालू से जुड़ा हुआ कारोबार, साथ ही कई और अन्य कारोबार की बातें यहां पर सामने आई और जिस दिन छापेमारी हो रही थी उस दिन ईडी ने यह भी पुष्टि की है कि कई मैसेजेस योगेंद्र साव के फोन पर आ रहे थे और जिनमें स्पष्ट किया हुआ था, जिनमें बालू लदे हुए ट्रैक्टरों के नंबर स्पष्ट किए गए थे। क्या कुछ अधिक अपडेट्स है? आठ ठिकानों पे छापेमारी की थी और जो इनपुट्स मिले हैं, जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, तो अब आने वाले समय में ये मुश्किलें जो हैं, योगेंद्र साव हो, अंबा प्रसाद हो, अंकित राज उसका भाई हो या अनुप्रिया जो उसकी बहन है, इन लोगों की मुश्किलें बढ़ने वाली है क्योंकि ये मामला सिर्फ बालू से कनेक्टेड नहीं है। ये मामला कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, ये मामला ज़मीन से जुड़ा मामला है और अवैध बालू के खनन से जुड़ा है और इसके जो साक्ष्य हैं वो धीरे धीरे ईडी को हाथ लग रहे हैं। तो मुश्किलें बढ़ेंगी और उन सवालों का जवाब देना होगा। जब ईडी सवाल पूछेगी तो एक पुख्ता जवाब देना होगा, तभी कोई काम बन पाएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि इससे पहले भी अंबा प्रसाद का जो आवास है धुरवा में, वहाँ पर रेड हुआ था ईडी का, लेकिन उसके बाद एक लंबे समय के बाद जो है ईडी एक बार फिर से सक्रिय हुई है। तो जो कागजात, जो सबूत मिले हैं, इन सबूतों के आधार पे ईडी जो है अलग अलग तरह के जो प्रश्न हैं वो तैयार कर रही है और जाहिर सी बात है जिन 16 कंपनियों का जिक्र है, आखिर उन कंपनियों का स्वामित्व है, उन कंपनियों को देखने वाला कौन लोग है। तो कुल मिलाकर देखेंगे तो सगे संबंधी और योगेंद्र साव के बेटा बेटियों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। बिल्कुल अंजनी, और देखिए ईडी जब जांच का दायरा बढ़ा रही है और ऐसे में जब कंपनियों के नाम का खुलासा हो रहा है और साथ ही देखिए अवैध बालू लदे हुए ट्रैक्टरों के नंबर वगैरह सब कुछ जब योगेंद्र साव के फोन पर आ रहे थे, इसमें एक सवाल बड़ा यहाँ पर यह निकलकर सामने आता है कि क्या अभी भी बालू की अवैध तस्करी या फिर बालू का उठाव अवैध तरीके से, क्योंकि एनजीटी की रोक के बावजूद भी अगर ये लोग जो सरकारी पद पर आसीन थे, अब झारखंड सरकार के पद पर ये आसीन थे और ऐसे में अगर ये लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं और साथ ही प्रशासन की भी मिलीभगत इसमें सामने आ रही है, तो फिर ये काफी गंभीर बात हो जाती है। देखिए सोनल, दरअसल एनजीटी के कहने के बावजूद बालू का उठाव हो रहा है और वो खाली हजारीबाग की बात नहीं है, वो रांची की बात नहीं है, कई जिलों में हो रहे हैं और जाहिर सी बात है जब बालू का उठाव नदियों से हो रहा है
तो एक तो जो लोग उठा रहे हैं वो पावरफुल हैं, जो लोग इन बालुओं का कारोबार कर रहे हैं उन्हें राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। और यही वजह है कि अभी 2-3 दिन पहले ये रातू रोड एलिवेटेड फ्लाईओवर में एक डंपर जो बालू भरा हुआ था वो खराब हो जाता है और उसके बाद जो ड्राइवर और खलासी हैं वो गाड़ी छोड़कर भाग जाते हैं। तो आखिर ये मामला जो है क्यों ऐसा बढ़ रहा है? जब तक पॉलिटिकल पावर नहीं है तब तक ऐसी चीजें नहीं हो सकती हैं। आप पॉलिटिकल पावर कह सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर कह सकते हैं, और जिला खनन पदाधिकारी यदि हैं हर जिले में तो वो क्या आंख मूंदे हुए हैं? आखिर इस तरह की हरकत क्यों हो रही है? क्योंकि एनजीटी का जो गाइडलाइंस है वो अभी पूरे 3 महीने तक जो है आप नदियों से बालू का उठाव नहीं कर सकते हैं, ये नियम है। लेकिन नियम की किस तरह से धज्जियां उड़ रही हैं और कैसे बालू का जो कारोबार है वो पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा किया जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन जो मूल बात है कि योगेंद्र साहु हो, अंबा प्रसाद हो, अंकित राज हो या अनुप्रिया हो, उनकी मुश्किलें जो है अब आगे बढ़ने वाली हैं, क्योंकि जब तहकीकात होगा, पूछताछ होगा तो इसके और कई परत खुलेंगे। और हमें लगता है कि ये मामला बड़ा संगीन है, ये मामला हो सकता है इन्हें आने वाले समय में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल अंजनी, और देखिए जांच तो कई बार हुए और जांच में कई खुलासे हुए। एक मां अष्टभुजा कंपनी के नाम से एक कंपनी में भी इन्होंने निवेश किया था, लगभग 3 करोड़ का निवेश वहां पर बताया जा रहा था। बड़ी बात ये नहीं है कि निवेश किया, बड़ी बात ये है कि नगद में निवेश किया। और ऐसे में कई सवाल और कई यहाँ पर आरोप लगते हुए इन पर नजर आ रहे हैं। देखना ये होगा कि ईडी की जांच कब तक और कहां तक पहुंचती है। बहुत बहुत शुक्रिया अंजनी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तस्वीरें और जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।